ससुर ने अपनी बहू का बेरहमी से कत्ल किया और उसकी लाश को अपने ही घर के बाहर गड्ढा कर दफन कर दिया। महिला के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला की हत्या कर उसे दफन करने का आरोप लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसने आज रिश्तों को एक बार फिर से तार तार कर दिया। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में 10 फीट खुदा हुआ ये गड्ढा, गौर से देखिए। इस गड्ढे से एक महिला का शव उसी के घर के बाहर से बरामद किया गया। दरअसल बरामद हुआ शव तनु नाम की महिला का है। 2 महीने पहले महिला की हत्या को अंजाम दिया गया। तनु के ससुर पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। ऊपर की मंजिल से लाश को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आया। इसके बाद घर के बाहर सोख्ता के लिए गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में तनु की लाश को दफन किया गया। ऊपर से गड्ढे में मिट्टी भरने के बाद कंक्रीट लगाए गए। तनु के ससुर भूप सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तनु उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद की रहने वाली थी। तनु की शादी 2 साल पहले अरुण से की गई। शादी के बाद से तनु को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उससे लगातार ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की। तनु की बहन ने खुलासा करते हुए बताया कि करीब 2 महीने पहले तनु के ससुराल वालों ने कहा कि तनु कहीं घर से भाग गई है। तब परिवार को किसी अनहोनी की चिंता हुई और तनु का परिवार पुलिस के पास पहुंचा। दहेज के लिए तनु की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया गया। मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आता। उसका ससुर बोल रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फोन किया तो मैं मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगी। नहीं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फोन ही नहीं किया कि इसको फोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है। वो तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो ऐसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला। वहीं अब भूप सिंह के पड़ोसी भी सामने आ चुके हैं और बयान कर रहे हैं कि कैसे 2 माह पहले तनु के ससुर ने ये गड्ढा खुदवाया था। बड़ी चालाकी से कहा कि वेस्ट पानी निकालने के लिए गड्ढे को खोदा गया और तो और बहू के घर से भाग जाने का दावा पूरे मोहल्ले के सामने किया ताकि किसी को परिवार पर शक न हो सके। वहीं डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही उनके पास इस मामले की शिकायत आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गड्ढे से शव को बरामद किया। फिलहाल इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू हो चुकी है। वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है। डेड बॉडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसको। इस मामले में कई सवाल भी खड़े हुए। आखिर परिवार के और सदस्य उस वक्त कहां थे? क्या उम्रदराज भूप सिंह ने अकेले ही बहू की हत्या को अंजाम दिया और लाश को ठिकाने भी लगा दिया? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। विशाखापट्टनम में लाखों लोगों के साथ में योग करते हुए मोदी ने योग को शांति का मार्ग दिखाने वाला मार्ग बताया। पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। देश में भी योग दिवस पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक योग किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर आम लोगों तक इस योग महाकुंभ में सभी ने हिस्सा लिया। असम से लेकर मुंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वस्थ रहने के इस कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। आंध्र प्रदेश के सीएम समेत छात्रों और आम लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और योग कर खुद को निरोग बनाने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि योगाभ्यास करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। दुनिया में फैली अशांति के बीच योग हमें शांति का मार्ग दिखाता है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है।